डॉक्टर बीके रवि जी के बारे में विस्तार से सभी नेता साथियों ने बताने का काम किया है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे, फिर पुलिस सेवा में रहे तमिलनाडु में, और सेवा में रहते हुए इवेन का पुलिस अवार्ड भी इनको मिला। और पुलिस सेवा में कई मेरे भी वहाँ और साथी हैं, मेरे बैचमेट हैं, उनसे मुझे जानकारी मिलती रही जब इन्होंने इच्छा जाहिर की कांग्रेस में आने की, तो इन्होंने उत्कृष्ट सेवा करने का काम अपने सर्विस में किया। और अभी भी 6 महीना तक ये डीजी रह सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर, राहुल जी की 4000 किलोमीटर की यात्रा से प्रभावित होकर, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व से प्रभावित होकर इन्होंने डीजी के पद से त्याग पत्र दिया और कांग्रेस का सिपाही बनना स्वीकार किया। कांग्रेस का मायने क्या? कांग्रेस पार्टी क्या करती है जो और पार्टी नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है? जब ब्रिटिश हुकूमत से त्राण दिलाने के लिए ये पार्टी बनी थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हमारा संविधान लिखा गया था, उस संविधान का क्या मतलब कि भारत एक सेकुलर राज्य होगा, भारत सभी धर्मों का सम्मान और बराबरी के दृष्टि से सभी धर्म के लोगों को देखेगा। ये न केवल हमारे संविधान का मूल मंत्र है, बल्कि कांग्रेस का भी जीने का रास्ता, कांग्रेस को भी चलने का रास्ता, कांग्रेस को चलाने का रास्ता भी इसके मूल में यही है। और जब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी और आजादी के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें गांधी जी ने जो मूल मंत्र नेहरू जी को देने का काम किया था कि समाज में अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को ध्यान में रख के इस देश में और इस सरकार का कानून बनना चाहिए और नीचे बैठे हुए व्यक्तियों का जीवन स्तर उठाने का काम होना चाहिए। यही कांग्रेस के सरकारों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आजादी के ठीक बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ, मोदी जी की आज की पार्टी भी बनी 1950 में। उसके पहले आरएसएस काम करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसे विचार के लोग नहीं थे इस देश में, लेकिन ये पार्टी आजादी के बाद 1950 में बनी, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ। एक तरफ सभी कांग्रेस कर्मी बाबा साहब के संविधान को लागू करने में लगे रहे, दूसरी तरफ इनकी जो मोदी जी की पार्टी बनी, वो इस देश में नागपुरिया कानून लाने का कोशिश करता रहा और समाज में कटुता, वैमनस्यता, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो आज चरम पर है, वो काम करती रही।
और आज स्थिति क्या है जिसका जिक्र शकील साहब ने अपने भाषण में किया कि केवल हिंदू धर्म के लोग और हिंदू धर्म के नेता अकेले स्वाधीनता का लड़ाई नहीं लड़े थे, उसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी थे, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी थे, सिख धर्म के मानने वाले लोग भी थे, बौद्ध और जैन समुदाय के लोग भी थे। सभी धर्म के लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा तबका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है जो देश के संविधान को, देश के गंगा जमुनी संस्कृति को लगातार तार तार करने की कोशिश में लगा रहता है। अभी इस महीने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम मंदिर का उद्घाटन हो, इसमें देश में किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को और हम लोगों को अगर मंदिर के नाम पर या मस्जिद के नाम पर किसी धर्म संप्रदाय को चिढ़ाने की कोशिश होती है तो ये कांग्रेस कर्मी कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप मंदिर में पूजा करिए, हम भी करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जो इस देश के लोग इस्लाम में विश्वास करते हैं, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, तो उनका भी हम उतना ही आदर करते हैं जितना मंदिर में काम करने वाले पुजारियों का करते हैं। चर्च में जो घंटा बजता है, वहां काम करने वाले, वहां पूजा और इबादत करने वालों का, उनका भी हम आदर उतना ही करते हैं जितना मंदिर में पूजा करने वालों की है। गुरुद्वारे में भी जो लोग जाते हैं, उनका भी इस देश में उतना ही अधिकार है जितना हमको और आपको है। तो यही फर्क कांग्रेस और दूसरे पार्टियों में है। और जिस तरह का शासन, और मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जो देश का नौजवान बेरोजगार है, आज देश में जिस कदर महंगाई बढ़ी है, तो सबसे बड़ी समस्या किसी भी चुने हुए सरकार का वो होना चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद के झगड़े को बढ़ाने का काम होना चाहिए। तभी जो गांधी जी ने कहा था कि समाज में सबसे पिछले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति और उसके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, और यही सरकार का धर्म होना चाहिए। वो अगर जब तक नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी के हमारे पुरखों ने जो आहुति देकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, उस सपना को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए रवि जी, मैं एक बात आपको जरूर इस मंच से कहना चाहता हूं। आपके पिताजी यहां के विधानसभा में 3-3 बार काम किए, लोकसभा में भी उन्होंने काम किया, लेकिन साथ साथ वो खेत खलिहान, मजदूर, किसान, सबके बीच में काम करते थे। आप एक बड़े ओहदे पर रह के आए हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि आप सीधा डीजी पद को छोड़ के और कांग्रेस का सिपाही बनना स्वीकार किया है, और सिपाही बनकर आपको जाके लोगों की सेवा करनी चाहिए। और जिस तरह से नौकरी में रह के आपने अपनी विश्वसनीयता कायम की अपने सर्विस में, उसी तरह गरीब गुरबों के बीच में सेवा करके यहां भी विश्वास हासिल करिए, और तभी सही मायने में सच्चे कांग्रेस कर्मी की भूमिका में आपको लोग देखेगा, आपकी पहचान करेगा,
और उसी के हिसाब से आपका सम्मान करेगा, इतना मैं आपको जरूर आश्वस्त करता हूं। समीर जी ने मुझको भी 1 साल पहले की कहानी याद दिला दी। समीर बाबू, मैं पहले दिन जब आया था बापू सभागार में, तो मैं एक ही बात कहा था और फिर आज उसको दोहरा के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं कि मेरी कोई पृष्ठभूमि रवि जी की तरह नहीं है कि इनके पिताजी एमएलए एमपी रहे। मेरी पृष्ठभूमि डॉक्टर शकील साहब की तरह भी नहीं रही है, जिनके पिताजी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर विधानसभा और यहां के बड़े नेता के रूप में स्थापित थे श्री बाबू के समय में। नरेंद्र बाबू की तरह भी नहीं है, समीर बाबू की तरह भी नहीं है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता की हैसियत से, मैं हमसे पहले मेरे घर में कोई मुखिया सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा। मैं एक किसान का बेटा था और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और वहीं से एक कार्यकर्ता की हैसियत से सामाजिक जीवन में मेरा प्रवेश हुआ। हम अपने घर के पहले व्यक्ति हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़े। हम अपने घर के पहले व्यक्ति हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ा। और मैं आज भी अपने आप को कार्यकर्ता समझता हूं। और उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर राहुल जी ने, खड़गे साहब ने हम में विश्वास व्यक्त करके बिहार भेजा है, तो मेरी एक ही तमन्ना है और आखिरी तमन्ना है कि 1990 के पहले के कांग्रेस को मुझे स्थापित करना है बिहार में। तभी हमको अपना मन का भाव और अपना हमको संतोष मिलेगा। और हम सभी कार्यकर्ता साथियों से हमेशा हर मंच से यही अपील करते हैं कि कांग्रेस को बूथ लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने का काम करिए। मेरा काम कुछ पिछड़ा हुआ जरूर है। जिला कांग्रेस कमेटी बनी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी बनी और 15 दिन के अंदर हम प्रदेश स्तर की भी सारी कमेटियों का भी गठन करने का काम करेंगे। ये हम आपके बीच और इस मंच से कह के जाना चाहता हूं। 2 दिन बाद 1 साल होने वाला है। लेकिन साथ साथ आपसे गुजारिश है कि जो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें कौन कौन सीटें मिलनी है ये भी तय हो जाएगा इस महीने के अंत तक। लेकिन जहां हमको सीट नहीं भी मिले, महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो, जनता दल यू का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, हर एक उम्मीदवार को उसी शक्ति से जिताना है जिस शक्ति से कांग्रेस को उम्मीदवार को जिताने में आप लगिएगा। हम लोगों का, सभी कांग्रेस कर्मियों का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, जो राहुल जी का लक्ष्य है कि इस देश से संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए, इस देश से अराजकता को समाप्त करने के लिए, इस देश से गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट बिहार में नहीं आने देना है। यही सच्चे कांग्रेसी होने का अर्थ है। और यही कह के मैं पुनः इस मिलन समारोह में बीके रवि जी का बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में न केवल शामिल करता हूं, बल्कि आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सही अर्थ में एक कांग्रेस कर्मी की भूमिका में, कांग्रेस के सिपाही की भूमिका में आप काम करेंगे और अपने को तो स्थापित करेंगे ही, साथ साथ आप अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से कांग्रेस को भी मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इस आयोजन में जुड़े सभी साथियों को, बिहार कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के लोगों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मिलन समारोह को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।